अब हम आते हैं लिमिट की तरफ। लिमिट क्या है? मसलन एफ ऑफ एक्स इज़ ए फंक्शन। मसलन हमारे साथ एफ ऑफ एक्स क्या है? एक फंक्शन है ऑफ एक्स एंड सी, एक्स और सी का एंड एल। एल इज दी लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स। मसलन एल क्या है? ये लिमिट है एफ ऑफ एक्स का। वेयर एक्स अप्रोच टू सी, मसलन एक्स क्या करेगा? अप्रोच करेगा सी को। वी कैन राइट लिमिट एक्स गोज टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। मसलन हमारा एफ ऑफ एक्स हमारे साथ क्या है? फंक्शन है और सी क्या है? लिमिटिंग वैल्यू है। ये एक्स किसको अप्रोच करेगा? सी को। और ये हमारे साथ क्या इसके बराबर है? एल के बराबर है। जो लिमिट आता है इसके बराबर है। मसलन एक्स गोज टू सी का मतलब क्या है? मसलन लिमिट एक्स गोज टू 2, नंबर लाइन से हम समझते हैं। मसलन ये हमारे साथ क्या है? एक नंबर लाइन है। मसलन एक्स गोज टू 2 का मतलब है, मसलन मैं यहाँ पर इसको 2 को पहुँचना चाहता हूँ। मसलन मैं इसको, ये मेरा लिमिटिंग वैल्यू है। तो ये लिमिट एक्स गोज टू 2 का मतलब है ये कहाँ पहुँचे? 1.99। यहाँ पर भी पहुँच सकता है 1.999, ये भी आ सकता है 1.999। इस तरह आप जो जितने भी आप 1 के करीब 2 के करीब आ सकता है, लेकिन इसका मतलब है 2 के करीब आ सकता है, लेकिन ये 2 एग्जैक्ट नहीं आ सकता। मसलन ये इसको अप्रोच का मतलब है ये यहाँ पर अप्रोच ये इसके नेबरहुड में आएगा, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं आएगा। इसलिए इसका मतलब है एक्स गोज टू 2, एक्स जा रहा है 2 को। मसलन एक एग्जैक्ट वैल्यू इसका नहीं है, एक्स इसको अप्रोच करता है। मसलन आप लिमिट किस चीज़ की लिमिट कब बराबर होगा? मसलन लिमिट जब x गोज टू a, मसलन पॉजिटिव लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब बराबर होगा तो लिमिट क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। ये एक अहम बात है, ये आपने याद रखनी है कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर हो, तो फिर क्या होता है? हमारे साथ लिमिट बराबर होते हैं। ये कुछ रूल है लिमिट की। मसलन रूल्स ऑफ लिमिट। 1 नंबर रूल क्या है? लिमिट एक्स गोज टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स गोज टू सी के इज इक्वल टू के। मसलन एक कांस्टेंट है हमारे साथ और लिमिट इसको मसलन लिमिट एक्स गोज टू 2 इज इक्वल टू 3। तो इससे क्या आता है? मसलन इससे हमारे साथ आते हैं 3। मसलन यहाँ पर x है नहीं तो मैं लिमिट किसको अप्लाई करूँ? किसी चीज़ को भी नहीं, तो इसलिए ये लिमिट जो फंक्शन का जो वैल्यू है इसको यहाँ रखना है। मसलन x क्या जाता है? 2 को जाता है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? 3 है। तो यहाँ पर क्या आता है? 3 आता है। अब हम आते हैं दूसरी डेफिनेशन के लिए। ये क्या है? कांस्टेंट रूल है। मसलन कांस्टेंट जब कांस्टेंट को लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते हम, इसलिए ये वैल्यू फंक्शन का जो वैल्यू है वो खुद ही वापस आता है। दूसरा एग्जांपल है मसलन लिमिट एक्स गोज टू सी एक्स इज इक्वल टू सी। मसलन ये क्या है? एक्स कहाँ जा रहा है? सी को। और यहाँ पर मसलन मैंने लिमिट क्या कर, मसलन लिमिट एक्स गोज टू 2 आता है और यहाँ पर x क्या है? x है, तो इससे क्या आता है? मसलन वापस क्या आता है? 2। मसलन x की जगह मैंने क्या लिमिटिंग वैल्यू किया? 2 पुट करूँ, 2 इज इक्वल टू 2। तो इसलिए ये क्या आता है? लिमिटिंग वैल्यू ये एक लिमिट रूल है। मसलन x c को जा रहा है, c क्या है? एक नंबर है। तो इस नंबर को अब अगर जाता है तो यहाँ पर x की जगह मैंने c को पुट करना है, तो c को पुट करो तो यहाँ पर क्या आता है? c आता है। ये एक आसान सा सिंपल बात है। ये है लिमिट रूल। अब आता है 3 नंबर पर मसलन लिमिट x गोज टू c k इंटू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब है जब हम लिमिट किसी फंक्शन को अप्लाई करते हैं और यहाँ पर कांस्टेंट आए, मसलन यहाँ पर मैंने बताया तो कांस्टेंट को क्या करता है? हम
हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए ये वापस वही वैल्यू आता है। तो इसलिए यहाँ पर भी वैल्यू है। मसलन जब कांस्टेंट आ जाए तो हमने उसको क्या करना, लिमिट से निकालना है। मसलन ये लिमिट से हमने क्या करा, बाहर लिखा, इससे लिमिट का कोई काम नहीं है। और लिमिट किस चीज़ की अप्लाई होता है, एफ एक्स को। तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल रूल। मसलन इसको क्या है, कांस्टेंट इसमें फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल रूल। अब चौथे नंबर पर आता है, मसलन जब लिमिट हम अप्लाई करते हैं और मसलन एक फंक्शन में क्या सम आता है और दो फंक्शन है, सम में है या डिफरेंस में है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। मसलन यहाँ पर मैंने लिमिट अप्लाई किया एफ ऑफ एक्स को और फिर लिमिट अप्लाई किया जी ऑफ एक्स को, तो इसको हम कहते हैं सम और डिफरेंस रूल। अब आता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, मसलन दो फंक्शन है हमारे साथ, दोनों प्रोडक्ट में है, तो हम इसको लिमिट किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। मसलन लिमिट एफ ऑफ एक्स को अलग अप्लाई करें और लिमिट जी ऑफ एक्स को अलग अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं लिमिट कोशंट आता है। कोशंट रूल क्या है, मसलन लिमिट एक्स गोज़ टू सी एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स, तो हम लिमिट किस चीज़ को, एफ ऑफ एक्स को भी अप्लाई कर सकते हैं डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर जी ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम भी लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कोशंट रूल। मसलन अब आता है फॉर एनी रेशनल नंबर एन। मसलन एन क्या है, एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर जो पी और क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर लिमिट एक्स गोज़ टू जी एफ ऑफ एक्स होल पावर क्या है, यहाँ पर एन है, तो इसको हम लिमिट इस अंदर को एफ ऑफ एक्स को अप्लाई कर सकते हैं और होल एन को हमने इस तरह वो जिस तरह है हमने उस तरह छोड़ना है। मतलब लिमिट हमने क्या करना है, इस एक्स को एफ ऑफ एक्स को अप्लाई करना है। लिमिट एक्स गोज़ टू जी एफ ऑफ एक्स होल पावर एन, इसको हम कहते हैं पावर रूल। रेशनल नंबर आप तो जानते होंगे, जो हम क्या कहते हैं, पी और क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा।